ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते कान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कथाश्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से स्वीकार किया मैं ही स्वयं ये कृष्ण हूँ। और मैं राधन की भाव और कांति देख करके मैं प्रकट इसमें से महाप्रभु का ये गौरंग नहीं है, राधांग स्पर्श। कहने लगे अथा रायण के सांत्वना देते हुए अपने कृष्ण स्वरूपत्व और राधा भाव ज्योतिमत्य क्षण गुण निगुण कारण वर्णन कर जिसका सामने महाप्रभु ने स्वयं कहा मेरे जो गौरव जो देख रहे हो ये गौरव नहीं मोर राधा स्पर्श है। ये साक्षात में श्रीमती राधिका मेरे उंगलों की जो है लपेट करके रखे अभित करके रखे कवर करके रखे और राधा जी की भी एक विशेष निष्ठा कृष्ण में है। क्या निष्ठा है याद है? राधा की निष्ठा किसमें? कृष्ण में। कृष्ण छोड़ करके किसी अवतार में वो
निष्ठा तो बहुत दिन की बात है कि उनके साथ दर्शन करने से उनकी कभी भी स्पर्श भी नहीं करा। यही कह रहे हैं गौरंग नय मोह राधांग और ब्रजेंद्र सुत बिना तेहो नाप ललित वंशी विभूषित कारण नवनीरदाभात पीतांबरा मुगला अदृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात प्रभिंग नेत्रा कृष्णा परमतत्तम किमपि हम न जाने। वंशी विभूषित करण कृष्ण की नित्य स्वरूप क्या है, क्या बताया? श्लोक याद है? याद क्या श्लोक जानते हो? वंशी विभूषित करण नवनीर दाभा पीतांबरा अरुण बिंबोला बिंबफला अधरष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णा परम तत्तम किमपि अहम न जाने। ये कृष्ण की परम कृष्ण छोड़ करके नवीन बादल के भांति नव नीरद, नीरद मैंने बादल, नवीन नीरद, नवीन नीरद जिनकी अंग की कांति कैसे है? नवीन बादल के भांति। बरसात दिन वर्षा मेघ बादल, इसलिए वंशी विभूषित करान नवनीर दावत पीतांबरक जिन्होंने पीत वस्त्र के धारण करके रखे, पीतांबरा अरुण बिंब फला अदृष्टा अत्यंत सुंदर लाल लाल आभायुक्त बिंब फलों की भांति है, अधर और पृष्ठ है, नीचे के बोलते हैं अधर, ऊपर के बोला जाता है पृष्ठ। ऐसे सुंदर है वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा अरुण बिंब फला अदृष्टा पीतांबरा अरुण कृष्णा परम जो महाप्रभु ऐसे बताए जिस प्रकार मेरा कृष्ण स्वरूप नित्य है, गुरु वृंदावन में नित्य में विराजमान रहता हूँ, जिसमें ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। वही गोविंद आदि पुरुष कृष्ण। उसी प्रकार मेरे गौर स्वरूप गौरांग जो स्वरूप वो भी नित्य है। वो कहाँ पर मैं वही कृष्ण शतद्वीप धाम में गौरांग के रूप में विराजमान होते हैं। भगवान की धाम एक ही धाम है, किंतु एक ही धाम होकर के दो प्रकृष्ट रूप में प्रकाशित हुए हैं। जैसे दिदल तथा दिदल बीज स्वरूप, दिदल बीज माने जैसे एक बीज ऊपर से दिखाई पड़ता है उसके बीज दौल होता है। बीज देखिए है कौन सा बीज? मटर हो, चना हो। मटर को चना, चना की सब्जी खाते हो ना? चना तो ऊपर से देखते हैं जो एक ही चना है, चिक्कीस है, उसके कवर पर छिलका से ऊपर से कवर है, किंतु छिलका भी हटा दिया जाए तो क्या होता है? दो दिया यथा दीदलो तो दो भाग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार धाम तो मेरे एक ही है, अपरित दिव्यो वृंदावन धाम ही है। उस वृंदावन धाम की एक प्रकोष्ठ होता है, संभोगमय प्रकोष्ठ होता है, और एक होता है विप्रलंबमय प्रकोष्ठ। क्या बोला? एक मिलन और एक विरह के प्रकोष्ठ होता है। जब कृष्ण संभोगमय लीला को प्रकाश करते हैं वो वृंदावन राधा जुगल सरकार के रूप में प्रकट होता है। उसके कहा जाता है
संभोगमय प्रकोष्ठ पाया जाता है। और जब कृष्ण विरह लीला आदि प्रकाश करते हैं, वही कृष्ण विरह में तरफ, किसके विरह में? अपने प्राण प्रीतम की विरह में जब लीला प्रकाश करते हैं, तब वो क्या होता है ना, विप्रलंब प्रकोष्ठ से गौरांग स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए कहता है गौरांग स्वरूप के विप्रलंबमय, विग्रही गौरांग स्वरूप। क्या बोला? विप्रलंब माने विरह, समझ? कृष्ण विरह में जो तड़पते हैं, वही विरही स्वरूप से गौरांग स्वरूप में प्रकट हो जाता है। एक संभोगमय लीला और एक विरहवाद विप्रलंबमय लीला। संभोगमय लीला में कृष्ण और विप्रलंबमय लीला कृष्ण गौरांग स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु करें जिस प्रकार मेरा आपने जो देखा मेरा गौरांग में 2 स्वरूप देखा हो सकता है, और मेरे स्वरूप नित्य है। 2 स्वरूप क्या देखा? राजमंदिर का पहले देख लो तुम्हार गौरांग स्वरूप, सन्यास स्वरूप, पुतलिका गोल्डन डॉल, राधा जी आपके सारे अंग के कवर कर दिया, आवृत कर दिया, ढक दिया। तो अब आपके काले अंग के दर्शन नहीं कर लिया, क्या दिया? आपके वही गौ स्वरूप। इसलिए भगवान की ये विग्रह अलिंग नित्यत्व माना जाता है। भगवान की विग्रह नित्य है। अपराधिक चित्त जगत में सखाओं के साथ में क्रीड़ा आदि करते रहते हैं। माधुर्य प्रकोष्ठ में कृष्ण गोपियों के साथ विहार करते हैं। उस प्रकार अपराधिक चित्त जगत में अप्रकट धाम में उस प्रकार लीला चलती है। फिर और एक प्रकोष्ठ में बता रहे, जिसके बता रहे विरह प्रकोष्ठ। उस विरह प्रकोष्ठ में कृष्ण विरह में तड़पते राधे की विरह गौरांग स्वरूप में उसी का कहा जाता है श्वेतद्वीप धाम। श्वेत क्या? श्वेत शब्द का अर्थ होता है सफेद, सफेद जैसे कहा जाता है, सफेद वर्ण। उस सफेद वर्ण कब हो जाता है? विरह में तड़पते तड़पते सफेद वर्ण विरह। कैसे विदेश में लोग सफेद क्यों होता है? गोरे क्यों? ज्यादा ठंडी है, ठंडी ठंडे के विरह में बस सब सफेद बस। और इधर क्या है? ज्यादा शाम सूर्य की किरण ज्यादा पड़ता है, सब काले पड़ जाते हैं। चलो विरही श्वेत वर्ण श्वेतधाम इसकी वर्णन करते हैं। एक बार नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते वृंदावन में पधारे, और वृंदावन में जब पधारे एक प्रकोष्ठ में देखा कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार दिखा, आनंद उत्सव मना रहे। फिर कृष्ण को थोड़े आगे देखा क्या ये कृष्ण और गोपियां सब में एक दूसरे के विरह में तड़प गए, और देखा वो स्थान संपूर्ण श्वेत रूप धारण कर सफेद है, इसलिए उसके नाम ही है श्वेतद्वीप। श्वेत मान सफेद, श्वेतद्वीप, श्वेतद्वीप धाम गौरांग स्वरूप। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है अचिंत शक्ति प्रभाव से। क्योंकि उसमें जैसे वृंदावन धाम जैसे संभोगमय लीला वृंदावन धाम, उसमें से गिरिराज गोवर्धन जमुना गोपी जो कुछ भी है सब विराजमान सुंदर। और श्वेतद्वीप धाम में भी उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन भी विराजमान है, राधा कुंड, श्याम कुंड,
सबको उजला है। और इसको देख करके नारद जी से आश्चर्य हो, एक ही साथ में एक ऐसे बड़ी अचिंत्य शक्ति, भगवान अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा ऐसे ऐसे भक्तों के धाम माधुर्य दर्शन कराते हैं। इसलिए कहते हैं माधुर्य प्रधान औदार्य, वह क्या है? कृष्ण धाम कहा जाता है। याद रखिए क्या बोला? माधुर्य प्रधान और औदार्य सेकेंडरी होते हैं। वो क्या धाम है? वृंदावन। वृंदावन में माधुर्य प्रोमिनेंट होता है और औदार्य तो क्या होता है? सेकेंडरी होता है। और शतद्वीप धाम उसमें औदार्य प्रधान होता है और माधुर्य सेकेंडरी दोनों हो जाता है। औदार्य किसको कहा जाता है? औदार्य किसी महान जी औदार्य कहते हैं जहां पर एक ही साथ में सातों प्रकार भाव के जहां पर भक्त प्रकाश करते हैं, उसी कहा जाता है औदार्य। औदार्य के कई प्रकार के जो है डेफिनेशन है। जैसे हम कहते पहले कहते उदार किसको कहा जाता है? एक व्यक्ति बहुत उदार है, मैग्नानिमस उदार के विचार नहीं करके जो सब अपने धन संपत्ति सबको जो लुटा देते ले जाते, अपने लिए कुछ तिलक भी कुछ नहीं करते। कहते हैं लोग ये व्यक्ति कैसे उदार है, अपने सुख स्वाच्छंद की नहीं देख करके अपने को ये हमारे परिवार के है इसको अधिक देना है, ये दूसरी के है डिस्क्रिमिनेशन करके देते। किंतु उदार व्यक्ति करते हैं विचार नहीं, ये हमारा है तुम्हारा है, जो आ जाता है सबको दे देते, जो आते नहीं है उसके पास भी जाते हैं, जो आते नहीं है उसके पास भी जाते हैं और उसके भी देखते हैं, जो लेना नहीं चाहते उसको भी लो, क्यों नहीं लो, लेना ही पड़ेगा तो इसी तरह से उदार तुम लोग यही महाप्रभु की उदार क्या है? उसी प्रकार लेना नहीं चाहते। महाप्रभु जब प्रेम वितरण कर रहे हैं 6 प्रकार के व्यक्ति लेना नहीं चाहते। क्या कौन कौन? निंदु, पाषंडी, निंदा करने वाले, वैष्णव के निंदा करने वाले, उसको भी महाप्रभु छोड़े नहीं। उसको ले आओ, कोई बात नहीं, निंदा करो, कितने करो करो, ले तो जाओ, गाँव ले जाओ, तुम निंदा भी करो, धर्म ले जाओ। पाषंडी जो भगवान के स्वरूप विग्रह के मानते नहीं है, वेदना मनिया बोलते विग्रह, ऐसे बुद्धिस्ट के भी महाप्रभु कृपा करते हैं। दक्षिण देश में जब महाप्रभु गए, एक बुद्धिस्ट महाप्रभु की नीच दिखाने के लिए तर्क शुरू कर, महाप्रभु बुद्ध मत के लिए खंडित विखंडित कर दिया। उस सभा में बुद्ध लोग सब पराजित हो गए। तो बुद्ध विचार करने लगे महाप्रभु के कुछ अपमान करने के लिए क्या कि एक थाल में मांस लेकर कवर करके रखा और एक प्रसाद लेकर के आए। इतने समय एक बड़ा जो है ईगल पक्षी, ईगल जानते हो? हाँ, चील जैसे, चील से बड़ा बहुत, और उस थाली को लेकर के ऊपर चल गए और लेकर के वही जो उनके जो गुरु है, बुद्धिस्ट जो गुरु, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग गुरु के चारों तरफ घेर करके बैठे और उनके सिर पर गिराए, मांस तो चारों तरफ गिर गए, बिखर गए और उनके सिर में बहुत चोट है, थाली गिर गया ना, चोट है और खून निकल
सब बुद्धिस्ट लोग हाहाकार करने लगे, है? तो फिर सभी लोग आकर के फिर महाप्रभु के चरण में समर्पित है। इसी प्रकार बुद्धिस्ट को भी वेद न मानिया बुद्ध हुई नास्तिक है। ऐसे बुद्धिस्ट के भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या की कृपा कर, इसलिए कहते हैं निंदु पाषंडी पढ़ुआ जो पढ़ने वाले मेरे पास समय नहीं पढ़ना है, महाप्रभु इधर पढ़ना मैं बंद कर देता हूँ। उसके भी महाप्रभु ने क्या की कृपा है। अद्वैतवादी मायावादी बोले क्या ये सब गोपी गोपी करता है, सब गोपी के नाम लेते हैं। चलो हम अद्वैतवादी हम ब्रह्मास्म जप करेंगे। क्या ये लोग प्रेम के बारे में बोलते हैं? प्रेम क्या चाहिए? सब तो ब्रह्मा है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से थोड़ी प्रेम करता है। मायावादी एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक छोड़ के दूसरी वस्तु नहीं, तो प्रेम थोड़ी कैसे होता है? और प्रेम दुखदायी होता है। इसलिए प्रेम हमें नहीं चाहिए। बस कोई मंत्र जप करो एकांत में, क्या अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम फलितम ब्रह्म तत्त्वमसि। शंकराचार्य ये 4 महाभक्त है, सब ब्रह्म। ऐसे ब्रह्मवादी अद्वैतवादी के महाप्रभु छोड़े नहीं है। उसके पीछे पीछे महाप्रभु चले, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु विद्या विलास करने लगे नवद्वीप धाम। अब जो सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर रहने लगे। हम लोग जाते हैं परिक्रमा में विद्यानगर, और सर्वोच्च जो स्थान पर चले छोड़ चले गए। कहाँ चले गए? जगन्नाथपुर। तो महाप्रभु बोले अच्छा मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुमको भी पकड़ने के मिल गया। मुझे छोड़ करके मेरे नवद्वीप धाम के छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथपुरी है मेरे धाम जो है शतद्वीप धाम, इतने सुंदर मधुर धाम है। और मेरे धाम के छोड़ करके मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथपुरी है, द्वारका में जा रहे हो। चलो मैं जाता हूँ, तुम जा रहे हो, तुमको पीछा मैं करके जा रहा हूँ। जगन्नाथपुरी क्या है? पार्ट ऑफ द्वारका जा रहा हूँ। तो वहां पर सन्यास लेकर के पहुंच गए, पहुंच गए महाप्रभु। जय हो जय हो जय हो। वो कथा सुना तो दामचांद की कथा सुना दो ना, सुना नहीं? दामचांद की कथा सुना? एक कंजूस व्यक्ति था, वो कभी किसी को दान नहीं देता था। पैसा जो भी होता था अपने भी ग्रहण नहीं करते, खाते पति कुछ नहीं, सब छुपा कर रखते थे। लोग उसके जो है हंसी मजाक उड़ाते थे। अरे तेरे इतना पैसा है, कुछ दान पुण्य कर, पिछले अगले जन्म में तुम सांप अगले जन्म में। अरे भगवान ने दिया तो दान तो पुण्य कर, तो दान पुण्य नहीं करता था। लोग उसके पीछे कहते तू मर करके क्या बनोगे? सांप बनोगे। तुल के पत्नी ने एक दिन बोले देखो आज गंगा दशहरा है, पवित्र दिन, जा गंगा में स्नान करके आओ। गंगा फंगा नहीं जाएंगे, जहाँ पर जाओ लोग तंग करता रहता है। तीर्थ स्थल में जाओ तो लोग तंग करता रहता है, कहीं भी तीर्थ स्थल में जाओ तंग करता भी नहीं। मथुरा वृंदावन में चले जाओ, आपके पांडा पीछे पड़ जाएगा। जगन्नाथपुरी में चले जाओ, बाहर क्या अंदर भी है, बाहर तो पांडे लोग यह तंग करेगा, पैसा दो पैसा दो पैसा। अंदर भी चले जाओ, जगन्नाथ जी के सामने भी चले जाओ, वो पंडा पीछे पड़ जाएगी। भाई 100 रुपया दो, सामने दर्शन करा दो। 100 रुपया दो, जगन्नाथ जी के बिल्कुल सामने दर्शन करो, कैसा पैसा है? तो इसलिए बोले गौरी मठ में तंग नहीं करता है, वो भेंट पटिका देता है, सदा में भेंट, ऊपर से प्रसाद भी देते, ऊपर भी प्रसाद भी देते हैं। हाँ, अभी प्रेम से भी खिलाते हैं। पूरा खाओ और बंद करके ले जाओ, ले जाते हैं।
अरे हमारे मठ में तो बाल्टी भर करके बाल्टी तक ले चले जाते, तो बाल्टी तक फेंक करते उत्सव होता है ना, हर उत्सव में कम से कम 20-25 बाल्टी तो गायब हो गया। बोले कहाँ गए लोग, भर कर ले गए, वापिस कम देते हैं तू प्रसाद लेकर ले जा, जो बाल्टी तो भर कर दे कम से कम, पिछले बार तो ले जा, फिर दोबारा जब आकर तब तो लेनी। कुछ लोगों जो है बाल्टी भी देनी पड़ती है, मतलब है पात्र भी दो और प्रसाद भी दो, पात्रता भी देनी पड़ती है। हाँ हमारे जैसे जन्माष्टमी राधाष्टमी है ना, कुछ ना जो भंडारी होता है उसको पूछना, कम से कम तो 8-10 भक्ति, जन्माष्टमी तो जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं, राधाष्टमी तो इतना नहीं होता है, जन्माष्टमी में कम से कम 10 भक्ति तो वो गायब हो। हाँ कहे भाई जहाँ पर जाता हूँ तो एक पंडित लोग जाए पत्नी बोली, अच्छा कोई बात नहीं है, कहीं भी स्नान करके गंगा में, तो सोचने लगे ठीक है 25 किलोमीटर दूर है गंगा, तो पैदल पैदल चले गए, बोले घाट पर, मूल घाट पर स्नान नहीं करते, कहाँ स्नान करूँगा, मुर्दा घाट, मुर्दा घाट में कोई जाता नहीं, मुर्दा घाट में तो लोग मुर्दा जलाने के लिए आते हैं, वहीं पर थोड़ी पंडा तो उन्होंने क्या कि घूम करके बहुत दूर घूम करके मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए एक डुबकी लगाए, दूसरी तीसरी डुबकी लगाए, इतने समय से भगवान पंडा के रूप में प्रकट हो गए। बोले क्या बात है, मैं पंडा हूँ भाई, मैं निर्लोभी पंडा हूँ, इस इंतजाम करके जाते हैं, तो मेरा पूरा साथ तो कर दे भाई, पूरा साथ मैं तो देता ही नहीं, एक पैसा भी नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं। अच्छा कुछ नहीं, 6 महीने के कर दे, अरे 6 महीने क्या है, एक वो तो उसमें 1 पैसा नहीं। अच्छा 3 महीने के कर दे, अच्छा फिर गाय दान कर दे, मेरा पत्नी अभी बच्चा देने वाली, दूध की अभाव है, ये तेरे मेहरबान हो गया, भगवान तेरे पंडा लोग भगवान तेरे, बिल्कुल भगवान पंडे के भांति बात करने लगे, पंडा जैसे बात करते ना, बोले मैं देता ही नहीं, जब देखा करते तो देने वाला नहीं, पीछा पढ़ते तो कहने कि एक कागज जो देना नहीं चाहते लेकर के जा, पंडा क्या बोले लेकर, बोले क्या लेकर, उधार लेकर के जा, उधार उधार मतलब तुम इतने बोल दो जो मैं वहाँ इतना पैसा दूंगा, अभी तुम्हारे घर में जाकर ले लूंगा, है ना, उधार तो उसी का देता है। पंडित को दाचान बोलने लगे, चिंता करने लगे, बात तो सही है, चलो ये तो पीछा छोड़ेंगे नहीं, तो अच्छा ठीक है 1 पैसा ठीक है, वो मनी चिंता करोगे 25 किलोमीटर 1 पैसे के लिए, 25 पैदल कौन जाएगा, 25 किलोमीटर पैदल 1 पैसे में ले जाएगा, अरे कोई नहीं जाएगा, इसलिए कहते हाँ अच्छा ठीक है 1 पैसे, चलो स्नान करके दाम शाम गए, 25 किलोमीटर पैदल गए, शाम के समय क्लांत था वो, खाने के लिए बैठे, पति 1 रोटी दी, इतने समय भाई भगवान को पानी पाल, उनके चलने में थोड़ी समय लगता है, वो जब खाने के लिए बैठे, इसने से दरवाजा खटखटाया, बोले जय हो जजमान की जय हो, हमारे जजमान की जय हो, दरवाजा खटखटाया, बेल दबाया, पत्नी बाहर है, क्या बात है, बोले दामचंद जी घर है ना, बोले देखो मुझसे उधार लिया था 1 पैसा, मैं इसलिए आ गया, अच्छा पत्नी जाकर समाचार दी, पति देव ये आपने किसी को स्नान के समय कुछ बोल करके आया था, बोले हाँ मैंने 1 पैसा उधार की बात है, बोले आ गया, आई क्या, बोले बीच में आई क्या, बोले तो दामचंद बोले पति बोले बोल दो, मेरे पति जो है दामचंद जो है आज बीमार है, क्या है बीमार है, जब बीमार ठीक हो जाएगा ना 2-4 दिन बाद आना दे दो, है फिर दामचंद बोल के 1 पैसे वो जाएगा, फिर आएगा कैसे, वो कहने लगे भाई पत्नी आकर के बोले
बोले पतिदेव तो बीमार है और जब ठीक हो जाए ना 2-4 दिन बाद आ जाना। तो पांडा बोले भाई देखो मैं गुरु ब्राह्मण और ये मेरा जजमान मेरा चेला कैसे होता है? पुत्र होता है, गुरु पिता होता है। अच्छा ये बताओ किसी को बेटा बीमार में पड़े और पिताजी उसके घर में आ जाए, पिताजी छोड़ करके कैसे चला जाएंगे? बोले मैं तो जा ही नहीं सकता, जब तक उसके बीमार ठीक नहीं हो जाए मैं भी बाहर पर खड़े रहूँ, कोई बात नहीं, तो बाहर दरवाजा में और मेरे लिए केवल भोजन की व्यवस्था कर दो बस। वो भी मैं फलाहार करता हूँ, ब्राह्मण है ना मैं वो नहीं खाता हूँ, क्या बोले कच्चा पक्का नहीं खाता हूँ, फलाहार करता। पत्नी जाकर के बोले वो तो बोल रहे तुम जब तक ठीक नहीं होगे ना बस 2-4 दिन नहीं पड़ेगा और भी फलाहार करना है, तो जाने वाले नहीं। 1 पैसे के लिए उसके 4 दिन फलाहार करना पड़ेगा, एक आदमी तो ज्यादा पैसे खर्च होते हैं ना। दादाजी के दिन तो खिचड़ी बना दिया चल दिया, किंतु एक आदमी के दिन फलाहार करना पड़ता है तो पैसा ज्यादा होता है। कामचांद बोले अच्छा ऐसे बोले तो जाकर बोल रहे धनचांद मर गया। मर गया तो उसके रीढ़ उतर गया, कहां से देंगे? मर गया तो उसको क्या कहां से देंगे? बोले कैसे बोल दूं मर गया? अरे कोई चिंता मत कर, मैं लेट जाऊंगा, अपने सांस को ऐसे रोक ले, कोई भी आकर के भी देखे मुझे पता ही नहीं लगेगा मैं जिंदा। तो बोल देना जाकर के चिंता मत कर, मैं तो किसी के जीवन में किसी को दान दिया ही नहीं। अरे 1 पैसा तो है दे, अरे नहीं 1 पैसा नहीं, तो जीवन में कमाए कुछ, मेरे कमाने का पैसा है। पत्र को डांट रही 1 पैसा के तो मरने के देकर और क्या, पैसा तो मेरा ना, मैंने एक खून को जो है सुखाया और कमाया, कैसे दे दूं? कैसे दे दूं? तू बोल दे जा, ये मेरे पति मर गए। तो वो भी पत्नी भी ऐसे आकर के बोले मेरे पति मर गए। अच्छा पति मर गए ना, बोले ठीक है कोई भी बात नहीं है, बड़े मेरा पुत्र मर गया है, मैं ही दाह संस्कार करके उसके सारे जो है क्रिया मैं करूंगा, चिंता मत कर, तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करूंगा, मेरे जेब से, पंडा है ना भगवान करे, मेरे जेब से ये संस्कार करके जाऊंगा। जो कुछ भी संस्कार जो तैयारियां जो है जो कुछ भी है मैं करके जाऊंगा। चलो मैं गांव वाले को खबर दे करके आता हूँ, तब गांव वाले सब आ जाएंगे, उसके जो है संस्कार करेंगे संस्कार। अरे भगवान के तो भगवान ने निकालना, बस 1 मिनट में 1 सेकंड में सब गांव वाले के खबर की धनचांद मर गया। गांव वाले सब दूर कर क्या हुआ, हार्ट अटैक क्या हुआ, सब घर में आके धनचांद क्या क्या सब लोग आकर के जब घर में सब आए, धनचांद ऐसे लेटे हुए और सांस को रोक करके रखे। डॉक्टर बुलाया, उस समय कविराज डॉक्टर होता है नाली देखता है, सांस को ऐसे रोक करके रख गया और वो नाली बंद कर, डॉक्टर कहना हाँ ये तो से हार्ट अटैक हो गया, मर गया। उसके पति बोले ना मरे नहीं है, सांस पकड़ सांस रोक करके रखे। गाँव वाले दिखा की बात असक्ति है तेरे पति के ऊपर। डॉक्टर बोल गया मर गया, अब तू बोले सांस को इतने समय रोक सकते हैं, असक्ति है। अरे ना मरे नहीं है, मुझे बोला मरे नहीं है, जिंदा। तो जा दूसरी गांव में जा, तू रो, हार की बात है, असक्ति हृदय थोड़ी बात में शरीर फूल जाएगा, गंदी फैल जाएगा, गांव में बीमारी फैल जाएगा, चल पत्नी को भगा। पति बोले जिंदा है। तो गांव वाले ने किया कि ले गए, और तब तक वो सांस को ऐसे बोले 1 पैसा
चिता लकड़ी है ना, प्रेस करके चित हो गया, उसके ऊपर लेटा दिया। तो भगवान कहने लगे तुम लोग हटो, इसको मुखाग्नि जो बजाय अग्नि संस्कार मैं करूंगा, तुम लोग सब हटो। गांव वाले कैसे पांडव बोले, दानशाह तू सांस लेकर करके रखे, तू मरे नहीं है, जिंदा है। देख मैं पंडा नहीं, मैं भगवान हूँ। मेरे चतुर्भुज दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग तरसते रहते हैं, मेरे रूप के दर्शन कर, मैं भगवान हूँ, मेरे रूप दर्शन कर। तुम मरने के लिए तैयार है, कोई भी बात नहीं, तेरे निष्ठा तो अच्छी बात है। तो गंगा स्नान किया, इसमें फल तो बेकार नहीं जाएगा। तो एक बार मेरे स्वरूप के दर्शन कर, पैसा देगा ना देगा तो दानचार मन मन चिंता करने लगे, बात तो सही है, गंगा स्नान किया, मेरा फल तो बेकार, एक बार भगवान के दर्शन कर लेता हूँ। इसलिए आंख खोले तो देखा वही ब्राह्मण है, फिर आंखें बंद कर। क्यों? पैसा मांगेगा नहीं, पैसा दो। फिर आंख बंद कर, फिर भगवान कहने लगे, पंडा कहने लगे, अरे आंख बंद कर, मेरे दर्शन कर, मैं चतुर्भुज, मेरे स्वरूप जो सर्व के दर्शन करने कितने लोग जोगी लोग तपस्या आदि करते दर्शन करते, मैं तेरे पास आ गया। फिर जब वो आंख खोले देखो वही भगवान कहने लगे, मैं कितने कितने बड़े बड़े उसको तो मैं पछाड़ दिया है, सबसे मैं जीत करके आया, तेरे पास एक पैसा नहीं दिया, मैं हार गया। भगवान कहने लगे, देव जामचंद वास्तव तुम तो मैं कृपा करता हूँ, मेरी सर्व के दर्शन कर। भगवान ने इसमें प्रति वर मांग, जो मांगना है मांग ले। वो क्या मांगा? बोले प्रभु यदि मेरे पर कृपा, मेरे एक पैसा जो ऋण है ना, उसको उससे मुक्ति कर, मैंने तुमने जो वचन दिया था और कुछ एक पैसे इतना भगवान के कहने पर तो क्या बोले, जो मैंने पैसे जाए एक पैसे के लिए जो मैंने वचन दिया, ऋण दिया था, उधार दिया था, उस उधार से मुझे मुक्त कर। बोलो वृंदावन की। जो कथा मैंने कहा महाप्रभु बहुत सुंदर, ऐसे कर्मी ज्ञानी जोगी मायावादी पड़ुआ पाषण देवी सबकी चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? कृपा है। इसलिए है ना, अवतारे प्रभु कहारे ना वंचना। इस अवतार में, गौरांग अवतार में महाप्रभु से वंचना नहीं की, चिट नहीं की, सबके महाप्रभु प्रेम प्रदान करते है। इसलिए गौरांग अवतार कहता है, औदार्यमय अवतार कहा जाता है। उदार अवतार है, अत्युपदार अत्युपदारो है। चैतन्य महाप्रभु कैसे उदार, सब कुछ। कृष्ण की उदारता तो है, कहां पर है? वृंदावन में है, वृंदावन के बाहर नहीं है। कृष्ण वर्णन श्याम सुंदर, कृष्ण जो प्रेम प्रदान आदि किया, प्रेम जो दिया, वो कहाँ दिया? वृंदावन कर। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद रूप गौतम ग्रंथ में भी वर्णन करते हैं, कृष्ण वृंदावन में पशु पक्षी लता वृक्ष भी प्रेम प्रदान की। किंतु वृंदावन के पशु पक्षी लता आदि वो कौन है? वो अपने परिकर है, उनकी प्रेम प्रदान किया। घर में उत्सव हुआ, अपने प्रियजन अपने आत्मीय से उनके खिला पिला, बाहर किसको नहीं खिला। तो कृष्ण की इसी प्रकार तो बात, अपने घर की जन उत्सव कर दिया। अरे ये तो सब बड़े बड़े सेठ है तुम्हारा, उनके खिलाफ क्या, बाहर के खिलाफ है। उदार बनो। आज महाप्रभु
महाप्रभु ने क्या किया? सभी की, क्या परिकर हो अथवा नहीं हो, सभी के महाप्रभु ये प्रेम प्रदान करते। इसलिए महाप्रभु की अवतार कहा क्या जाता है? उदार्य प्रधान माधुर्य, और कृष्ण की कहा जाता है माधुर्य प्रधान उदार्य। इसलिए मैंने जो 2 प्रकृष्ट जो बताया, एक वृंदावन में जो संभोगमय जो प्रकृष्ट वो, और राधा कृष्ण जो प्रकृष्ट, और एक दूसरी प्रकृष्ट जो है श्वेतदेव गौरांग जी प्रकृष्ट। यहाँ पर भक्ति में ठाकुर सुंदर के विचार देते हैं। साधन काल में साधन करते रहते, भजन भक्त हुए साधन करते। यदि चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करें, क्या करें? साधन काल, सिद्ध की बात छोड़ देता हूँ, अभी हम साधन काल में महाप्रभु के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करो, तो जब सिद्धि अवस्था में उनकी स्वरूप आत्मा एक ही साथ में 2 प्रकोष्ठों में जाकर के सेवा करेंगे। आत्मा एक ही साथ में वृंदावन में संभोगमय लीला में प्रवेश करेंगे, और एक ही साथ में शतद्वीप धाम में गौरांग की लीला में प्रवेश करेंगे। इसलिए महाप्रभु के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा की विशेष वैशिष्ट हमारे गौड़ीय आचार्य लोग दिखाए। इस्लाम का उद्देश्य क्या है? महाप्रभु के अनुगत्य में कोई केवल राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, विशेष करके ब्रज में जो रहते हैं अधिकांश लोग महाप्रभु के बारे में भी जानते ही नहीं, सेवा तो बहुत दूर है, राधा कृष्ण की सेवा। अथवा कुछ लोग बंगाल में रहते हैं और राधा कृष्ण की सेवा नहीं करते, केवल महाप्रभु की सेवा। जैसे हम लोग भी देखे, हम लोग केवल राधा कृष्ण की सेवा नहीं करते, पर राधा कृष्ण के बारे में इतने उत्साह नहीं रखते। गौरांग महाप्रभु, गौर नित्यानंद महाप्रभु के बारे में हम लोग की ज्यादा प्रेम, बल्कि राधा कृष्ण एक रास करने वाले हैं, छेड़खानी करने वाले हैं। हम लोग की एक धर्म था, ये कृष्ण की उपासना क्या है? कृष्ण तो ये छेड़खानी करने वाला है, लड़की के साथ क्या आसपास करते रहते हैं, ये ठीक नहीं। महाप्रभु गौर सुंदर ये सबसे अच्छा है, सबको प्रीति करते हैं, प्रेम प्रीति करते हैं, जहाँ पर जाते हैं सबको यह आलिंगन करते हैं। महाप्रभु और गौर नित्यानंद, जैसे बंगाल में जाओ ना, कोई राधे कृष्ण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गौर निताय, निताय गौर निताय, गौर निताय हरि। कोई बोलेंगे राधा कृष्ण नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी एक संस्कार इसी प्रकार है। हम तो जब गौड़ी मठ में आए ना, तब ये राधा कृष्ण की कथा हम सुनने लगे। वहीं तो बंगाल में लोग आज से जो पहले की कथा मैं सुना दूँ, भागवत पढ़ना, भागवत हाथ मत, भागवत नहीं, भागवत सुना नहीं चाहिए, पढ़ोगी। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य भागवत में चैतन्य भागवत बोल, श्रीमद् भागवत, भागवत कथा सुनना नहीं चाहिए, भागवत नहीं। पहले बोले बंगाल में ये सब नहीं होता था, राधा कृष्ण की कथा तो होती, जैसे कुंज लीला, ये सब लीला कथा तो लोग अन्य बजा रहे, तो भागवत सत्ता भागवत कथा नहीं है। कृष्ण के बारे में दूसरी उनकी भावना, निष्ठा किसमें है? चैतन्य महाप्रभु, गौर नित्यानंद। जहां पर जाओगे गांव में, बंगाल में अधिक रूप में सब गौर नित्यानंद है। हमने गांव में देखा ये दोल पूर्णिमा के समय 1 महीने तक जो है एक गांव में महाप्रभु उत्सव होता रहता है, भंडारा होता रहता है, महाप्रसाद, गौर महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भंडारा। क्या धनी हो दरिद्र हो, 1 महीने तक, आज तुम्हारे घर में होगा, काल इस घर में, काल इस गांव में होगा, और महाप्रभु जो है घूमता रहता है। महाप्रभु एक बार क्या भाई, हमारे घर में भी महाप्रभु के भाई एक केले का जो बगीचा है ना, वहीं पर आके जो विश्वास नहीं करोगे, मैं अनुभव के बता दूँ,
केले के बगीचे में आकर के महाप्रभु के पलकी है ना, पलकी लेके चलते ना, इतने भारी हो गया, उठा ही नहीं पड़े, कोई उठा नहीं पड़े। 10-20 व्यक्ति पलकी ने उठाने के बिल्कुल उठी ही नहीं है, पलकी नहीं उठ रहे है। केले का बगीचा के ऊपर हम जाते, जैसे आप नदी परिक्रमा जो जाते ना निसिनोपल्ली में जाते ना, बगीचा जैसे आजकल तो फूल के बगीचा देखा याद है। हम जब जाते हैं उस तरफ जाते हैं, निसिनोपल्ली की तरफ जाते हैं, जो विशाल जो मैदान जो है। अरे भाई पलकी बिल्कुल जो है इतने भारी हो गया है, पता नहीं कितने टन हो गया, उठा ही नहीं पड़े। 8-10 पलकी नहीं उठ है। फिर क्या करें? तो ब्राह्मण बोले एक काम करो, इस बगीचे में ना केला है, महाप्रभु प्रिय केला के मोचा और केला लेकर के महाप्रभु के दो है। वो एक केला होता है ना जिसमें बीज होता है, जैसे बीजी का लगा है, उसके जो है सब्जी अच्छी बनता है। आज वो कच्चा केला होता है, उसकी सब्जी बनती है, और केला के मोचा घंटे होता है ना, वो महाप्रभु बहुत प्रिय। भाई जब उसको एक इतना बड़ा केला के जो ये है ना, और उसमें जब रख दिया और केला मोचा रख दिया और महाप्रभु बिल्कुल फूल के भांति ऐसे महाप्रभु के पल की 2 व्यक्ति आराम से देखिए चलो बोलो वृंदावन बिहार। ये सत्य घटना है, मेरे अपने आंख से मैंने अपने देखा। ये महाप्रभु के प्रिय क्या है, केला की मोचा घंटा लगता है, बहुत प्रिय होता है। इस महाप्रभु संन्यास लेने के पहले शशि देवी के भी बोले मेरे लिए 2 वस्तु बनाना, एक दूध लकलकी पाइप की उसे दूध और क्या लाओ, और केला के मोचा घंटा जो सीधर देख रहे है। ये महाप्रभु के प्रिय। तो मेरे कहने की वजह है कहते हैं, किंतु गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा वृंद की सेवा करें और साधन सिद्धि होने पर, सब सिद्धि प्राप्ति करने के बाद वो साधक एक ही साथ में संभोगमय लीला के स्थान वृंदावन में राधा वृंद की सेवा प्राप्ति करेंगे और एक ही साथ में शतद्वीप में गौरांग की सेवा। इसलिए गौर कृष्ण भक्तियों ठाकुर जयधर में लिख दिया, स्पष्टीकरण कर दिया, गौर अनुगत्य में राधा वृंद की सेवा। जय जय कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे मर जाएंगे देखने बस अपने 9 o'clock